हेलो लिसनर्स। मैं हूं आपकी अपनी इंडियन कहानी वाली। आज मैं आप सबके लिए लाई हूं रपेंजल की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं रपेंजल की कहानी मेरी जुबानी। एक समय की बात है। जर्मनी के गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नैल था। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नैल गर्भवती हो गई। नैल ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बताई। इस खबर को सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नैल के प्रेग्नेंट होने के बाद डॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नैल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए वो वहां से उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ गई। उसने अपने पति से कहा, देखिए ना, वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ, वो तो सच में प्यारा है। फिर नैल बालकनी की दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर रपेंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रपेंजल के पत्ते कितने ताजे ताजे हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे, तुम ऐसा मत कहो। वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहां जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी जाने नहीं देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नैल नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रपेंजल के पत्ते खाने ही हैं। पत्नी की जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रपेंजल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे। निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहां से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहां उसने रपेंजल के कुछ पत्ते चुराए और वहां से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नैल को रपेंजल के पत्ते लाकर दिए, वो बहुत खुश हो गई और अपने रपेंजल के सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नैल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहां तो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रपेंजल के पत्तों को देखा और जॉन पे चिल्लाने लगी। जॉन इसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वो रपेंजल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रपेंजल के पत्ते चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और नैल दोनों काफी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नैल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्चे के जन्म लेते ही नैल और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपनी जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर नैल और जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रपेंजल रख दिया। रपेंजल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे 2 गुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रपेंजल के बाल संवार रही थी। तभी उसके गुरु वहां आते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रपेंजल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रपेंजल और गोथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे।
मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रपेंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गोथल ने रपेंजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बातें सुनकर रपेंजल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रपेंजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज लगाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रपेंजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गोथल रपेंजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रपेंजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रपेंजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार सोचता है, इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा कौन गा रहा है। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ते हैं। इस दौरान उसकी नजर मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वही पेड़ के पीछे छिपकर रपेंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गोथल वहां आती है और रपेंजल को आवाज लगाते हुए कहती है, रपेंजल, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रपेंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रपेंजल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रपेंजल, रपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रपेंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रपेंजल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। इस पर रपेंजल काफी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रपेंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कभी भी कहीं नहीं जाने देती। यह सुनकर राजकुमार रपेंजल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, रपेंजल, रपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रपेंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रपेंजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में मैं सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रपेंजल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रपेंजल, रपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रपेंजल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़ वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रपेंजल नहीं, गोथल थी। वह उसे देखकर पूछता है, रपेंजल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रपेंजल की तलाश में यहाँ आई हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है।
इस घटना के बाद राजकुमार पूरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ रपेंजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रपेंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रपेंजल मिली। वह काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह असफल रही। इतने में गोथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रपेंजल को महल में लेके गया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रपेंजल बहुत खुश हुई, राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसी और भी शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।